तो रांची में आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति ने प्रेस वार्ता कर जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े विवादों पर अपना पक्ष रखा। संघ के केंद्रीय संयोजक डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि झारखंड में परीक्षाओं को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, वह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बीजेपी, एबीवीपी और कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालक मुद्दे को राजनीति रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी झारखंड में स्पष्ट डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकी। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेज चुकी है, लेकिन अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार आपको 75% देता है और आपका 25%। नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए, जितना भी स्टेपमेंट का मुद्दा जो था ना, झारखंड वर्तमान समय में भाजपा शासित राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का हाय तौबा मचाने का प्रयास या तांडव मचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर इस प्रकार का कोई बात अभी तक नहीं होने पाई है। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि झारखंड में अभी आपका हेमंत सोरेन एक आदिवासी चेहरा के तौर पर शासन चला रहे हैं। आदिवासी लोग सीधे और इसलिए भी इस राज्य को डामाडोल करने के लिए, स्थिति और परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। न्यूज रूम से राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी वाले मामले पर आंदोलन चल रहा है, छात्र सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक दल और दूसरे संगठनों का उन्हें साथ मिल रहा है और मुखालफत सरकार के खिलाफ, ऐसे में आदिवासी छात्र संघ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, किस रूप में आप देखते हैं और उससे इस आंदोलन से घिरती हुई सरकार को क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, ये जो मामला जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल वाली जो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, तो स्वाभाविक तौर पे कई राजनीतिक पार्टियां सामने से भी अपना समर्थन करने को लेकर के आगे बढ़ी, जिसको लेकर के छात्रों ने धीरे धीरे ये बात को पूरी तरह से समझ गया। चाहे जेएलकेम हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, कई तरह के राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना रोल निभाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने जैसे ही इस बात को समझा कि इस बात में राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन अब कमज़ोर होते जाएगा, तुरंत वह स्वतः सभी छात्र जो मुख्य रूप से आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, वो इस पूरे मंच को त्याग दिए और खुले मैदान में एक साथ एक छात्र जो सभी एकजुट में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पे निकले हुए थे, उसको लेकर के ये सभी लोग गोलबंद हुए। कल एक रणनीति बनी और उसका परिणाम आज देखने को मिला। पुराने वाले जो सत्याग्रह का आंदोलन का मंच जो तैयार हुआ था, उस जगह को वो छात्र लोगों ने पूरी तरह से त्याग दिया। आज डीसी से परमिशन लेकर के एक नए मंच का अपना शुरुआत किया है और आंदोलन तेज गति से दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो आदिवासी संगठन ने आज प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी, ये सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि बैक से कई राजनीतिक पार्टियां इनको मदद कर रही है। इन छात्रों को स्वाभाविक तौर पे आपको बता दें, कल रात में भी उन लोगों को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जोमेटो से सभी छात्रों को खाना भी पहुंच रहा है, पानी भी पहुंच रहा है। बगल में चैती दुर्गा पूजा है, वो भी पूरे जितने भी छात्र हैं उसके लिए भंडारा खोल दिया है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो जेन्युइन छात्र हैं, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन की है, स्वाभाविक तौर पे जेपीएससी पूरे 26 साल में सिर्फ और सिर्फ नौकरी बेचने का काम की है, सेटिंग से लोगों को नौकरी मिला है। जो जेन्युइन छात्र हैं उनका भविष्य धीरे धीरे अंधेरे में, कई छात्र बर्बाद हो चुके हैं, किनकी उम्र खत्म हो गई। अब स्थिति यह है कि जो अब नए जनरेशन के छात्र हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अंततः ये सड़कों पे उतरे हैं। कल जो आपको कैंडल मार्च निकला, उसमें हजारों छात्र जेन्युइन छात्र थे। उसके एक दिन पहले आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राएं हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला पूरी तरह से सभी जिला के छात्र राजधानी पहुंच रहे हैं और जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। हालांकि जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दिया, 3-4 दिनों तक लगातार उनकी पूछताछ भी सीआईडी से हुई और ये प्रक्रिया सरकार अपने से कर रही है कि हम इसमें अपना एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इस बात को छात्रों को समझने की आवश्यकता है कि छात्र जो डिमांड कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, कहीं से गलत नहीं है
उन्हें अपनी बात सरकार तक रखने का पूरा हक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक रंग देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में छात्र ना आए। ठीक, अगर वो मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, वो खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनसे खाना ले, पानी ले, कोई दिक्कत नहीं, पर इस पूरे मामले को राजनीतिकरण होने नहीं देना चाहिए। छात्र सक्षम है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।